वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम मैथ का मॉक टेस्ट लेंगे जो आपके सभी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका सही आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 4, 6, 8, 12 और यक्स का औसत 7 है तथा यक्स 9, 13, 15 और वाई का औसत 9 है। 2x माइनस 3y का मान क्या है? यानी 2x माइनस 3y का मान क्या है, आपसे यही पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 4, 6, 8, 12 और यक्स का औसत कितना दिया है? 7। तो यहाँ पे लिखिएगा 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस यक्स का औसत दिया है 7। तो यहाँ पे 7। अब देखिए कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। तो इसमें क्या कर दीजिएगा, औसत संख्या में 5 का मल्टीप्लाई। अब सिंपली इसको काउंट करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 और 8 20, 20 और देखिएगा यहाँ पे आपका 20 हुआ, 6 और 4 10, यानी हो जाएगा टोटल आपका 30। यानी 30 प्लस यक्स बराबर 7 5 35। यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये 30 यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 35 में से 30 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 5। यानी यक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। अब देखिए सिंपली अब दूसरे चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट, यक्स 9, 13 और वाई का औसत कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, अब देखिएगा पहले यहाँ पे यक्स की वैल्यू आपको पता है 5, तो यहाँ पे 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस वाई। ठीक है, इसका औसत कितना है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। औसत दिया है आपको 9। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग सिंपली क्या करिएगा, टोटल इनको करिएगा। अब देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। तो इसमें 5 का 9 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब सिंपली इसको काउंट करिएगा तो 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पे 28 प्लस 9 5 14, तो यहाँ पे 14 प्लस वाई बराबर 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको और काउंट करिएगा तो 8 6 14, 8 4 12, 12 के 2 2 और 1 3, 3 1 4, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 45। अब देखिएगा ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस, यानी 45 में से 42 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है 2x माइनस 3y, यही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो कितना है, 5। तो 2 यानी 2 का x में मल्टीप्लाई यानी 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 माइनस 3, y की वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो हो जाएगा 9। अब 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 120 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ 20% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, आप लोग यही बताइए। तो सबसे पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन जिस टाइप से कह रहा है उसी टाइप से पढ़ते हुए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 120 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं बेचा कितने में जाता है, मान लेते हैं क्या 120 पे बेचा जाता है। ठीक है, अब बराबर कर देंगे, एमआरपी कितना है नहीं पता है तो यहाँ पे लिखेंगे एमपी।
ठीक है, यानी अंकित मूल मल्टीप्लाई 20% का छूट देता है, तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 80। 80 बटे आपका हो जाएगा प्रतिशत, यहाँ से हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब सिंपली इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको अंकित मूल निकलेगा। तो देखिएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से कट देंगे तो 4 तिया 12। अब यहाँ पे देखिए 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिया 15, यानी MP आपका क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है आगे यहाँ से, यदि छूट नहीं दी जाती है तो लाभ 20% होता है। ठीक है, तो अब बताइए लाभ किस पे होगा, क्रय मूल या यहाँ पे जो दिए रहेगा बेचना या क्रय मूल, इसी पे लाभ होगा। लेकिन हमें क्रय मूल पता करना है तो यहाँ पे लिखेगा CMPU, सॉरी लाभ किस पे होता है क्रय मूल पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्रय मूल बराबर, अब देखिएगा यहाँ से उठाइएगा अंकित मूल, अंकित मूल कितना है 150 है। ठीक है, अब इसमें क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग 100, उसके बाद 20% का लाभ हो रहा है तो नीचे 120 कर देंगे। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, 3 से काटिएगा तो 3 चौक के 12, यहाँ से करिएगा तो 3 पाँचे 15, 5 से, अब देखिएगा फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, इसको 2 से 2 पाँचे 10, अब 2 से 50 है तो 25 दूनी 50, 25 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 125, यानी आपसे अंकित क्रय मूल पूछा है। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाए तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। बड़ी संख्या क्या है, क्वेश्चन में आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या है क्या, यही आप लोग बताइए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 9:5, यानी संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 9:5। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए, तो अगर ये संख्याओं का अनुपात है तो बड़ी संख्या मान लीजिएगा 9h और छोटी मान लीजिएगा क्या 5h मान लीजिएगा। 9h बड़ी संख्या, 5h छोटी संख्या। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िएगा, 8 जोड़ा जाए किसमें, बड़ी संख्या में, तो इसमें आप लोग 8 जोड़ दीजिएगा और छोटी संख्या में 4 घटा दीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वल कर दीजिएगा। अब देखिएगा उसके बाद कह रहा है तो बड़ी संख्या देखिएगा जोड़ा जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या की क्या हो जाती है दोगुनी। तो इसमें क्या कर दीजिएगा, छोटी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, आप क्या करिएगा, बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे 9h + 8, ठीक है, बराबर, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 10h - 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसको माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 8 16, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। अब ये देखिए छोटी है 9h, छोटा है 10h से, तो क्या करेंगे 9h को इधर ले जाएंगे तो 10h में से 9h को माइनस कर देंगे तो केवल h बचेगा, यानी h की वैल्यू 16 आ गई। अब हमने बड़ी संख्या क्या माना था 9h, तो अब क्या कर देंगे 9h, यानी h की वैल्यू भी 16 है तो 16 का मल्टीप्लाई, तो बराबर आपका बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आपकी क्या आ जाएगी 16 9 144। 16 9 क्या होता है 144, यानी बड़ी संख्या 144 आ जाएगी। तो किस ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, 9 और 36 का तृतीय अनुपात क्या है, यानी क्वेश्चन में तृतीय अनुपात पूछा है। तो जब भी तृतीय अनुपात पूछे, चतुर्थ अनुपात पूछे, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 9:36, ठीक है, उसके बाद समानुपात, उसके बाद फिर यहाँ पे 36 लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसको हमें फिर रिपीट करना है अगर आपको तृतीय अनुपात पूछेगा। ठीक है, उसके बाद अनुपात
उसके बाद यहाँ पे यक्स कर दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 36 और 36 का मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे बराबर कर देंगे 9 और यक्स का मल्टीप्लाई करके, यानी 9 मल्टीप्लाई यक्स बराबर कर देंगे 36 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो 9 चौक 36, 4 का 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखिएगा 36 चौका बताइए आप लोग क्या होता है, 144। कितना होता है, 144। तो आपका तृतीय अनुपात कितना आ गया, 144। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज की भुजाओं की माप 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या का माप क्या है, यानी अंतः त्रिज्या की माप आपको पता करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स ये आपका एक त्रिभुज है, इसकी वैल्यू 21 है, इसकी वैल्यू क्या है 35 है, इसकी वैल्यू 28 है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अगर अर्ध परिमाप निकालना हो आपको तो क्या करते हैं बताइए, अर्ध परिमाप निकालने के लिए परिमाप क्या करते हैं, इन तीनों का योग करते हैं, यानी 21 प्लस 35 प्लस 28 और बटे क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो 28, 21, 35 को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 84 बटे 2। अब इसको 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी 42 आपका आ गया क्या, यस, यानी अर्ध परिमाप। अब देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे। तो आपको पता ही है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें रूट लगाना पड़ता है, उसके बाद पहले इसको लिख लिया जाता है, यानी 42 को अर्ध परिमाप को पहले, उसके बाद अर्ध परिमाप में से पहले 21 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 21। ठीक है, फिर उसके बाद 35 को माइनस करेंगे 21 में से तो आपका 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 42 में से 28 को माइनस करेंगे, कितना 42 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। अब देखिएगा इसका रूट निकालना है तो उससे पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट और अपना सकते हैं, क्या, अब इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिएगा 14 3 42, यानी 3 मल्टीप्लाई 14, 14 को 2 भाग में करिएगा तो 2 मल्टीप्लाई 7, यही होगा। फिर 21 को 2 भाग में तो 3 7 21, यानी 3 मल्टीप्लाई 7, फिर यहाँ पे 7, फिर 14 को 2 भाग में करिएगा 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, अब देखिएगा जोड़ा बनाइएगा तो 7 का जोड़ा 1 यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे 7 लिखिएगा, फिर जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे फिर 7 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है तो फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी जोड़े पे क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा। अब देखिएगा सिंपली इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ध्यान से करिएगा, 2 3 6, 6 7 42, 42 7 294। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, यही क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का। अब देखिए सिंपली आपको क्या पूछा है, अंतः त्रिज्या। अगर आपको अंतः त्रिज्या पूछे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, अभी देखिएगा अंतः त्रिज्या पूछ रहा है तो ये जो आप लोगों ने क्षेत्रफल निकालना है वहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिएगा 294। उसके बाद इसको भाग किससे करेंगे, अर्ध परिमाप से। किससे, अर्ध परिमाप, यानी 42 से भाग कर देंगे। तो अगर हम 42 से भाग करेंगे तो 42 सत्ते क्या होता है, 294, 42 सत्ते 294, यानी अर्ध त्रिज्या क्या आ गया आपका, 7 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।